अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो गौर से, तवज्जो से, कि अपने बच्चों को इल्म की तालीम दो, बच्चों को अच्छे आदत डालो, तो उनको भी सवाब मिलेगा, अपने को भी सवाब मिलेगा। एक शख्स शराबी था, उसने मरते वक्त बीवी से कहा अपने बच्चों को इल्म सिखाना। तो बच्चा जब मदरसे में जाने के काबिल हुआ तो पहले कुरान शरीफ पढ़ने डाली उसके बीवी ने, और जब बच्चा कलमा पढ़ के दुआ करने लगा तो वो शख्स दोजख में होते हुए हंसता हुआ नजर आया। तो फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह से कि ए बारी ताला, हमने एक शख्स को दोजख में होते हुए हंसता हुआ देखा, ये तो हंसने का मंजर नहीं है, क्या बात है? तो अल्लाह बोले जा करके देखो सर्व ज़मीं पर उसका बच्चा क्या कर रहा है। फिर मैं उसकी दुआ कबूल न करूँ फिर किसकी करूँ? क्या? और एक शख्स जन्नत में होते हुए रोता हुआ नजर आया तो फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह कि आज हमने जन्नत में होते हुए एक शख्स को रोता हुआ देखा, जन्नत तो रोने की जगह नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया जा करके देखो ज़मीं पर उनकी औलाद क्या कर रही है। तो देखे फरिश्तों ने आकर तो उस शख्स की औलाद एक शराब के अड्डे पर, एक जुए के अड्डे पर। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो तो अपने को भी सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा। और एक बार एक बुजुर्ग आम के झाड़ के नीचे लेटे सोए तो वो झाड़ ख्वाब में कहने लगा मैं तुमसे बढ़कर हूँ। वो शख्स बोले कैसे? बोले मैं खुद धूप सहकर आपको छाव पहुँचाता हूँ, साया देता हूँ। बोले एक दर्जे बढ़ के है। बोले इतना ही नहीं, कोई पत्थर वगैरह मारते हैं तो फिर भी मैं मीठे फल देता हूँ, और किसी के दरवाजे खिड़कियाँ कुर्सियाँ बन जाता हूँ, और खाना पकाने के लिए जलता भी हूँ। तो वो शख्स बोले बात समझ में नहीं आई एक, क्या आग गुनहगार के लिए है? बोले हाँ, मुझ में एक ऐब है। बोले मुझ में एक ऐब है, बोले कि हवा जिधर की चलती मैं उधर का रोक लेता हूँ। तो अपने को अपना तो और आगे सुनो दोस्तों गौर से, कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल चांद के जैसी और मेरे सहाबियों की मिसाल सितारों की जैसी है। और फरमाया कि मेरे बाद अगर नबी आते तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी बनाते खुदा, और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा इंसाफ किसने न किया होगा। एक बार एक यहूदी का खेत एक मुसलमान की तरफ था। कुछ दिनों के बाद वो यहूदी बोले मैं अब खेत छुड़ाना चाहता हूँ, वापस दे दो। तो मुसलमान बोले कि ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके फैसला करेंगे। वो यहूदी बोले ठीक है, आपके जो बड़े हैं उनके पास चलो। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके फैसला सुनाए तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि अब उसका खेत छुड़ाना चाहता है तो वापस दे दो। मगर आगे आकर के वो मुसलमान आगे आके बोले कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तरफ चलो। तो वो यहूदी बोले चलो, जब फैसला तो सुनाए बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मगर चलो उमर फारूक तरफ चलो बोले। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तरफ जाने के बाद सुनाए उनको फैसला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गए थे, बोले हम ये फैसला सुनाने के लिए, बोले इसका कुछ फैसला कर दो। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले ठीक है ठहरो, बोले मैं अभी फैसला करता हूँ। सीधे घर में जाकर तलवार ले आए और उस मुसलमान की गर्दन उड़ा दी। कि फिर बोले क्या? कि बोले ये है मेरा फैसला। और फिर बोले कि मैं कौन हो सकता अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद फैसला करने वाला? तो किसी की हिम्मत न होती थी नीयत बदलने की, और अब फतरे पड़े हैं नीयतों में। क्या? जिसकी नीयत बदल रही थी उसका बिल्कुल सीधे ही उड़ा दिए गर्दन। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जलाल मिजाज के थे। और तो अल्लाह आप लोग को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।